नमस्कार बॉटनी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऊडोगोनियम के बारे में। ऊडोगोनियम हमारे पास टू टाइप की स्पीसीज होती हैं, एक मकैंड्रा स्पीसीज और दूसरी निनैंड्रा स्पीसीज। मकैंड्रा स्पीसीज का लाइफ साइकिल हमने पिछली वीडियो में देखा था। इस वीडियो में हम लाइफ साइकिल देखेंगे निनैंड्रा स्पीसीज ऑफ ऊडोगोनियम का। तो निनैंड्रा स्पीसीज भी हमारे पास टू टाइप की होती हैं, एक गाय एंड्रोस्पोरस और दूसरी हो जाती है आइडियो एंड्रोस्पोरस। गाय एंड्रोस्पोरस कौन सी होगी? जिसमें हमारे पास जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है यानी कि ऊगोनियम और एंड्रोस्पोरेंजिया जो है वो एक ही फिलामेंट पे होंगे, उसको बोलते हैं गाय एंड्रोस्पोरस। वहीं हमारे पास आइडियो एंड्रोस्पोरस कौन सी कंडीशन होती है? जब हमारे पास दोनों के दोनों जो है एंड्रोस्पोरेंजिया और ऊगोनिया अलग अलग फिलामेंट के ऊपर प्रोड्यूस होंगे सेपरेटली। ठीक है, अब हमारे पास जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है लाइफ साइकिल सेक्स ऑर्गन की डेवलपमेंट से। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो ऊगोनिया आता है, ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो ऊगोनियम कैसे बनता है? ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास नॉर्मल वेजिटेटिव सेल आएगा जिसको हम बोलेंगे ऊगोनियम मदर सेल। वो डिवाइड करेगा, एक उसमें से लार्ज ओवल शेप बन जाएगा हमारे पास ऊगोनियम इस वेजिटेटिव सेल के डिवीजन से, और दूसरा हमारे पास बन जाएगा थोड़ा सा स्मॉल स्पॉटिंग सेल। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक पोर बनेगी जो कि ओपनिंग होगी जहाँ से हमारा जो एंड्रोस्पोर है वो एंटर करेगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ऊगोनियम की डेवलपमेंट। इस तरह से हमारे पास जो है वो ऊगोनियम बनेगा और ये स्पोर्टिंग सेल। अब बात करते हैं मेल सेक्स ऑर्गन की फॉर्मेशन की। तो उसी तरह से सेम प्रोसेस हमारे पास ये जो है नॉर्मल वेजिटेटिव सेल है उसकी डिवीजन होगी हमारे पास। ठीक है, एक हमारे पास जो है वो, लेकिन ये अनइक्वल डिवीजन होगी, इक्वल डिवीजन नहीं होगी, ये थोड़ी सी स्मॉल और ये लार्ज हो जाएगी। ये हमारे पास बन जाएगा एंड्रोस्पोरेंजिया और ये हो गया वेजिटेटिव सेल। इसी तरह से ये जो है वेजिटेटिव सेल है डिवाइड करता रहेगा जब तक हमारे पास एक रो ना बन जाए या चेन ना बन जाए एंड्रोस्पोरेंजिया के। हमारे पास यहाँ पे मैंने 3 दिखाए हैं, 4, 5, 7 भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एंडोस्पोरेंजिया में से हमारे पास एंड्रोस्पोर डेवलप होगा। ठीक है, तो ये एंड्रोस्पोर है हमारे पास जो कि वेसिकल में है। जब ये यहाँ से डिस्पर्स होगा तो ये वेसिकल के अंदर होगा। ठीक है, और जब कुछ टाइम के बाद वो वाटर में स्विम करेगा और उसका जो वेसिकल है उसका वो डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, वो नहीं रहेगा, रिमूव हो जाएगा। अब जो एंड्रोस्पोर है, सबसे जो डिफरेंट चीज़ आ जाती है हमारे पास निनैंड्रियम में या निनैंड्रा स्पीसीज में, वो ये है कि एंड्रोस्पोर जो है वो एग के साथ फ्यूज करके जाइगोट नहीं बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। एंड्रोस्पोर जाएगा जो हमारी ऊगोनियम है या फिर हमारा जो स्पोर्टिंग सेल है, इन दोनों में से किसी भी एक के ऊपर जर्मिनेट करेगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास यहाँ पे अटैच हो जाएगा जर्मिनेटिंग एंड्रोस्पोर। कहाँ पर जर्मिनेट करेगा? या तो किसी जो हमारा स्पोर्टिंग सेल है वहाँ पे, या फिर ऊगोनियम के ऊपर जर्मिनेट करेगा, फ्यूज नहीं करेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। इस तरह से हमारे पास जो है उसकी ग्रोथ होगी। ठीक है, वहाँ से हमारे पास एंड्रोस्पोर आया, वो ऊगोनियम या स्पोर्टिंग सेल के ऊपर जर्मिनेट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन रहा है? ड्राफ मेल। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ड्राफ मेल है हमारे पास ऊगोनियम में और ये स्पोर्टिंग सेल में भी बताए गए हैं। ठीक है, अब जब ये यहाँ पे जर्मिनेट करेगा, इसकी डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगी, उसके बाद जो हमारे पास निनैंड्रियम है या ड्राफ मेल है वहाँ से बना किससे है? हमारे पास एंड्रोस्पोर से। एंड्रोस्पोर से ड्राफ मेल बना है, उस एंड्रोस्पोर में से हमारे पास क्या डेवलप होगी? एंथ्रीडियम। ठीक है, अब ये एंथ्रीडियम बन गया है और इसके अंदर है हमारे पास एंथीरोजॉइड। अब ये एंथीरोजॉइड जो बना है ये जाके फर्टिलाइज करेगा हमारे पास और जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि हमारे पास निनैंड्रा स्पीसीज को मकैंड्रा स्पीसीज से या नॉर्मल स्पीसीज से अलग करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास जो एंड्रोस्पोर था वो जर्मिनेट नहीं हुआ, वो जाके ऊगोनियम या स्पोर्टिंग सेल के ऊपर जो है वो अटैच हुआ, वहाँ पे वो जर्मिनेट होके डेवलप हुआ और उसमें से एंथ्रीडियम या एंथीरोजॉइड जो हमारे पास बना। ठीक है, ये हमने देखा मेल सेक्स ऑर्गन की डेवलपमेंट। हमारे पास एंथीरोजॉइड बन गया और वहाँ पे हमारे पास फीमेल में ऊगोनियम बन गया है। अब देखते हैं लाइफ साइकिल। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ निनैंड्रा स्पीसीज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। तो ये वेजिटेटिव सेल आ गया, उससे हमारे पास जो है वो जूस्पोरेंजिया बना और जूस्पोरेंजिया का सारा प्रोटोप्लाज्म जो है एक साथ इकट्ठा हुआ यहाँ पर। ठीक है, और ये ब्लस्ट हो गई, इसकी वॉल जो है टूट गई और यहाँ से हमारे पास वेसिकल के अंदर जूस्पोर है, वो बाहर निकल गया, वेसिकल जो है वो यहाँ से रिमूव हो गया, डिस्पर्स होगी और ये जूस्पोर जो है जर्मिनेट कर गया। ठीक है,
और ये हमारे पास वेजिटेटिव फिलामेंट बन गया फिर से। तो ये लाइफ साइकिल आ गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लाइफ साइकिल देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वेजिटेटिव फिलामेंट आता है। वेजिटेटिव फिलामेंट से हमारे पास ये आ जाता है एंड्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। ये मेल सेक्स ऑर्गन वाला फिलामेंट आ जाता है और ये वो फिलामेंट है जिसमें हमारे पास oogonia है यानी कि फीमेल, ठीक है। और ये हमारे पास दोनों के दोनों सेपरेट हैं। तो ये कौन सी कंडीशन है, आइडियो एंड्रोस्पोरस। और ये वाला हमारे पास एक और है जिसमें हमारे पास मेल और फीमेल यानी कि एंड्रोस्पोरेंजिया और oogonia एक ही फिलामेंट के ऊपर है। तो वो कौन सी कंडीशन है हमारे पास, आइडियो एंड्रोस्पोरस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इजी वे में समझेंगे। सबसे पहले आ गया वेजिटेटिव फिलामेंट। वेजिटेटिव फिलामेंट यानी वेजिटेटिव सेल से ही हमारे पास मेल फीमेल या फिर मेल और फीमेल बोथ वाले जो फिलामेंट है वो बनेंगे। मेल जो हमारे पास फिलामेंट है उसमें से, जैसे मैंने पहले बताया, मेल फिलामेंट की ग्रोथ होगी, उससे हमारे पास क्या बनेगा, ये वेसिकल के अंदर एंड्रोस्पोर, ये एंड्रोस्पोर है। ये एंड्रोस्पोर जो है लिबरेट होगा हमारे पास एंड्रोस्पोरेंजिया से। एंड्रोस्पोरेंजिया से एंड्रोस्पोर निकलेगा। ये एंड्रोस्पोर कहाँ जाएगा, oogonia में, ठीक है। oogonia में ये जर्मिनेट करेगा यहाँ पे और क्या बनाएगा, ड्राफ्ट मेल हमारे पास। वही हमारे पास जिसमें बोथ मेल और फीमेल जो है इसमें एक ही फिलामेंट के ऊपर है, तो यहाँ पे भी सेम। ऊपर से हमारे पास यहाँ से जो है वो एंड्रोस्पोरेंजिया से एंड्रोस्पोर आ रहा है, ये oogonia के ऊपर जर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। और क्या बना रहा है, एंथीरोजॉइड। और जो हमारे पास ये अलग अलग आए हैं वहाँ से हमारे पास इस तरह से जर्मिनेट करेगा। मतलब दोनों कंडीशन में हमारे पास जो है वो एंथीरोजॉइड आएगा। एक एंथीरोजॉइड ये है, एक एंथीरोजॉइड ये है। ये कौन सा वाला एंथीरोजॉइड है, जिसमें मेल और फीमेल एक ही के ऊपर है। और ये हमारे पास हुआ जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग फिलामेंट के ऊपर है। ऊपर से हमारे पास यहाँ से जो है, जो मेल एंड्रोस्पोर जर्मिनेट हुआ वो दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे। ये oogonia के ऊपर जो है हमारे पास एंड्रोस्पोर जर्मिनेट हुआ, ड्राफ्ट मेल बन रहे हैं, ठीक है। अब ड्राफ्ट मेल बना, अब ये वाला और ये वाला हमारे पास दोनों क्या आ गए, हमारे पास एंथीरोजॉइड। अब ये एंथीरोजॉइड जो है सेकंड बार जो है oogonia के ऊपर आएंगे और यहाँ पे जो है फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। और हमारे पास जाइगोट बनेगा, ठीक है। oogonia में हमारे पास एंथीरोजॉइड आ रहे हैं और ये जाइगोट की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, डिप्लॉयड। अब ये जाइगोट जो है वो जर्मिनेट कर रहा है, मियोसिस की प्रोसेस के द्वारा ये जो है हमारे पास डिवाइड करेगा और हमारे पास 4 जूस्पोर की फॉर्मेशन हो जाएगी। 4 जूस्पोर बनेंगे हमारे पास। हर जूस्पोर जो है वो अलग अलग, जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, स्विम करेगा वाटर में और जर्मिनेट करेगा, ठीक है। और इस तरह से जर्मिनेटिंग जूस्पोर से हमारे पास वेजिटेटिव फिलामेंट बनेगा। ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लाइफ साइकिल नोनेंड्रो स्पीसीज ऑफ oogonia में, ठीक है। फिर से देख लेते हैं एक बार फिर से। वेजिटेटिव सेल है, ये मेल फीमेल। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि जो हमारा एंड्रोस्पोर है वो फर्टिलाइज नहीं करेगा, एंथीरोजॉइड की फॉर्मेशन होगी और वो फर्टिलाइजेशन करेगा और उसके बाद हमारे पास जाइगोट बनेगा, मियोसिस, और फिर से जूस्पोर जो है जर्मिनेट करके वेजिटेटिव फिलामेंट बनाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ आ गई है या अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जब हमारा एल्गा वाले सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, सारे के सारे जो oogonia एक्टोकार्प सारे के सारे एल्गा कंप्लीट हो जाएंगे, तो हम कंप्लीट वीडियो लेके आएंगे जिसमें 1 मार्क्स के एल्गा के क्वेश्चन होंगे। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू।